गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं इस दौरान कुछ एक ख़ास प्रकार की बीमारी लोगों में देख रहा हूँ कि मेरे पास कई नौजवान युवक आ रहे हैं दिखाने के लिए। और ये युवक 18 साल से लेकर 27 साल या 30 साल तक के भी हैं। और इनकी मुख्य समस्या जो होती है वो ये है कि सर क्या हम शादी के बाद सेक्स कर पाएंगे। सेक्स शब्द को लोग गलत शब्द बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में जिस चीज़ से हमारी ज़िंदगी चल रही है, संसार चल रहा है, उसका नाम लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं एक सेक्स रोग विशेषज्ञ भी हूँ। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो डरते हैं, कई बार घबरा जाते हैं कि अगर शादी के बाद हमसे अच्छे से कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारी बीवी हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी परेशानी है। इसमें काउंसलिंग और अगर ज़रूरत पड़े तो कम से कम दवाई के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। दूसरा, लोग कहते हैं कि सर ये भी है कि हमारे लिंग का साइज छोटा है। अब मैं फिर पूछता हूँ उनसे कि पहले अभी जितना आप साइज़ बता रहे हो, क्या पहले उससे बड़ा था साइज़? उन्होंने बोला नहीं सर, शुरू से ऐसा ही। तो मेरा जवाब उनके लिए था, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर या किसी और के अंदर ऐसी कोई चीज़ दोस्त के अंदर लग रही होगी, तो उसके लिए बता रहा हूँ कि भगवान ने जो अंग जितना बड़ा बनाया है, उस अंग को उससे बड़ा बनाने की कैपेसिटी केवल और केवल प्लास्टिक सर्जन के पास होती है। प्लास्टिक सर्जन कितनी भी लंबाई बढ़ा सकता है, पर कोई साइकेट्रिस्ट, कोई गुर्दा रोग विशेषज्ञ या कोई यौन रोग विशेषज्ञ या कोई बाबा फकीर, कोई तेल, ये साइज़ को बढ़ा नहीं सकते। हाँ, ये तनाव ज़्यादा ला सकते हैं, ये कुछ देर के लिए उसको ये मान के चलें कि उसके अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये आगे जाके नुकसानदायक हो सकता है। तो वो बच्चा जो था वो 20 से 21 साल का था। मैंने उसको बोला तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी सेक्स लाइफ पड़ी हुई है, कम से कम 30 साल की। अभी इस वहम में पढ़कर कि मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है। एक छोटी सी मैंने गोली उसको लिखी, एंजाइटी की, और काउंसिल करके मैंने उसको घर भेजा। और तो मुझे लगा कि मुझे ये बात बहुत सारे नौजवानों के सामने लानी चाहिए कि लिंग का छोटा होना कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, स्वप्न दोष होना कोई बीमारी नहीं है। तीसरा, अगर बचपन में हस्तमैथुन किया है तो उससे आज हमारे शरीर में कोई कमजोरी आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर शादीशुदा आदमी जो सेक्स करता है वो कमजोरी होता। तो फिर तो आदमी शादी क्यों करता अगर शादी के बाद मैं सेक्स करके कमज़ोर हो जाऊंगा। समझ रहे हो आप बात कि हस्तमैथुन से इंसान, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करो, पर अगर हम हस्तमैथुन भी नहीं करते हैं, सेक्स भी नहीं करते हैं, तो हमारा वीर्य जो सतत रूप से अनवरत बनता रहता है 24 घंटे, वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। दूसरा, स्वप्न दोष में क्या होता है कि रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कॉन्शियस माइंड से हम सो जाते हैं। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको असली और नकली में भेद पता नहीं होता। जैसे कोई फिल्म देखी हमने, ऐसी कोई किताब पढ़ी, या किसी लड़की के या किसी लड़के के पास में बैठे हैं तो, या उनके बारे में दूर बैठे सोचते हैं, तो भी हमें उत्तेजना आ जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि वो सब सच है। तो अगर रात को कोई सपना आएगा, उत्तेजना आएगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। धात गिरना भी कोई बीमारी नहीं है। वीर्य बनेगा तो ही तो गिरेगा।
जिसके धात कभी नहीं गिरी हो या वीर्य नहीं बना हो, वो फिर अलग बीमारी हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सेक्स एजुकेशन इंडिया में बहुत कम है। सेक्स एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, समय पर ज़रूरत है। बच्चों में स्कूल के टाइम ही सेक्स एजुकेशन हो जानी चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे के लिए कुछ गलत नहीं करें, लड़कों को कुछ गलत संदेश नहीं जाए कि लड़कियां केवल इस्तेमाल करने की चीज़ होती है, और लड़कों को कभी ये ना हो कि जो वो सोच रहे हैं कि जो पिक्चर्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो सुपरमैन बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी लाइफ ख़राब कर बैठते हैं। तो मेरा ये मैसेज प्लीज़ आप स्प्रेड करो, लोगों तक पहुंचाओ कि बिल्कुल ना घबराएं, और अगर आपको लगता है कोई तकलीफ़ हो रही है तो अपने निकटतम मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलें। थैंक यू। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।